निर्जला एकादशी व्रत कथा तथा आरती। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला एकादशी के उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस जैसा कि नाम से जाना जाता है निर्जला, यानी कि इस एकादशी में पानी पीना भी वर्जित होता है, पानी पीना की भी मनाही होती है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत 2025 यानी कि इस साल 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात्र 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो कि सबसे शुभ व्रत होगा, जो ग्रस्त लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग यानी कि साधु संत भी 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन रखी जाएगी, 2 दिन मनाई जाएगी, 6 जून और 7 जून को। लेकिन एकादशी को हमेशा उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है, तो सबसे शुभ जो एकादशी है वो 6 जून 2025 को ही मानी जाएगी, क्योंकि इसकी समाप्ति 7 जून को 4:47 पर हो रही है सुबह सुबह, जो कि सूर्योदय से पहले है। तो 6 जून की एकादशी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त दोपहर 1:44 से 4:31 तक किया जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 8 जून को पारण मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 तक है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक नहीं ग्रहण किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी कारण इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने जरूरत के हिसाब से जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कब पानी पीना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन स्नान के समय
व्रती पहली बार जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद बाथरूम जाने के बाद में कुल्ला करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और निर्जला एकादशी के व्रत में संकल्प लेते समय व आचमन करते समय दूसरी बार जल का उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों स्थितियों के अलावा व्रती को, व्रत करने वाले को संपूर्ण दिन व्रत का समय जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेने के बाद द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले जल ग्रहण किया जा सकता है। सूर्य उदय होने के बाद अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। परंतु इसके साथ साथ जो व्यक्ति दवाई लेते हैं और बीमार रहते हैं, उनको दवाई लेते समय जल का उपयोग किया जा सकता है, ये वर्जित नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन जीव हत्या या किसी प्रकार का पाप से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और नहीं किसी की बुराई करना चाहिए। और तामसी भोजन के सेवन से दूर रहना चाहिए। हो सके तो घर में भी तामसी भोजन ना बने। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, क्योंकि यह दिन तुलसी के लिए भी व्रत रखने का दिन माना जाता है। तुलसी की पूजा एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़कर और एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं, लेकिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। सुबह जल्दी स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने और एकादशी के दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं। तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते और मंजरी अर्पित जरूर करें, जो एक दिन पहले तोड़ करके रखे जा सकते हैं। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं, उन्हें तुलसी जी को अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा बांधना चाहिए। तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला करके रखना चाहिए, लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत को मां लक्ष्मी भी निर्जला व्रत रखती हैं और एकादशी पर तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाया नहीं जाता है। एकादशी के दिन जमीन पर गिरे हुए पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है या फिर तुलसी दल को एक दिन पहले ही तोड़ करके रखा जा सकता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आज सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम अग्नि है
सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही पड़ता हो और मुझे जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपते हुए बोले कि अब क्या करूं, माह में तो व्रत मैं कर नहीं सकता। हां, वर्ष में एक बार व्रत करने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन प्रयोग करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा मैं व्रत कर सकता हूं। ऐसा कोई व्रत मुझे बताएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी को व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है, तथा जल ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उसके पश्चात भूखे और सत्य प्रात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक ही संपूर्ण एकादशियों के बराबर फल इसका मिलता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। एक एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षदों से पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी यानी कि पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनको फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करना हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपासन, जूती यानी कि आदि का दान
देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें निश्चित ही एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोला माता लक्ष्मी की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी माता की आरती। एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शाक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विसुतारिणी जननी, मैया विसुतारिणी जननी। स्वकल पक्ष में हुई मोक्षदा, स्वकल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, कोसके कृष्ण पक्ष की सफुला नाम जो है, मैया सफुला नाम जो है। स्वकल पक्ष में कोई पुत्र दा, स्वकल पक्ष में कोई पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नामो सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। स्वकल पक्ष में जया कहावे, स्वकल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, फागुन मास कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में काम दाधन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख महाबली। ओम जय
एकादशी माता। सकल पक्षु में होई मोहिनी ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नामो निरजला सब सुख करुणी नामो निरजला सब सुख करुणी सकल पाच रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करुणी मैया कृष्ण पक्ष करुणी। देव सैनी नाम कहायो देव सैनी नाम कहायो। सकल पच धरणी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में हे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला कोई पवित्रा श्रावण शुक्ला कोई पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आसुन कृष्ण पक्षु में इंद्र आसुन कृष्ण पक्षु में भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुसा है कृष्ण पापा कुसा है सकल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भरी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी सकल पक्ष की दुष्ना सक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो नैया जय एकादशी माता। रमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी मैया जनमंगल करनी। सकल पक्ष में कोई पद्मिनी सकल पक्ष में कोई पद्मिनी दुख दारिद हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग में बासा जन गुरु दीता स्वर्ग में बासा। निश्चय
आज एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारण करो, विष्णु पूजा व्रत धारण करो, शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो भाई सब संतान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।